नाज़रीन ग्रामी, भारतीय हैकर्स ने लाखों पाकिस्तानियों का डाटा चोरी कर लिया है। नाअहल हुक्मरानों ने हमारा सिक्योरिटी सिस्टम इस कदर कमजोर कर दिया है कि अब भारत हमारे साथ जमीनी जंग की बजाय साइबर वार को तरजीह दे रहा है। हमारे हुक्मरान सियासत खेल रहे हैं, लोगों को सियासी बखेड़ों में फंसा दिया गया है, जबकि पुष्ट पर भारत हमारी मालूमात हासिल करके हमें ब्लैकमेल करने की तैयारी कर रहा है। आजकल पाकिस्तान की सियासत आखिरी ओवर में दाखिल हो चुकी है। हुकूमत हर तरह से इमरान खान को नाअहल करने और गिरफ्तार करने की मंसूबाबंदी कर रही है, लेकिन अदालती फैसले हुकूमत की सारी मंसूबाबंदी को मलियामेट कर रहे हैं। अब तो हुकूमत इस कदर ज़हनी अजियत का शिकार है कि आपस में ही लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि हमने कल आपको बताया कि किस तरह कैप्टन सफदर ने मरियम नवाज के खिलाफ बयान दिया और इसके बाद कैप्टन सफदर की पार्टी रुकनीयत मुअत्तल होने की खबरें भी आने लगी। कैप्टन सफदर के इस बयान के बाद पाकिस्तानी सियासत का धारा बदल चुका है। एक तरफ हम अपनी आपसी लड़ाइयों में मसरूफ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा दुश्मन मुल्क भारत हमारे ही मुल्क के खिलाफ नई साजिशें तैयार कर रहा है। फर्क सिर्फ यह है कि पहले जमीनी हमले होते थे, अब भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके साइबर हमले करने शुरू कर दिए हैं और पाकिस्तानियों की सारी मालूमात तक रसाई हासिल कर ली है। दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन ममालिक को ज़ेर करने में एक दूसरे पर सबकत हासिल कर रही है, जबकि हमारे यहाँ हम सिर्फ सियासत के मामलात ही नहीं संभाल पा रहे। भारत का पाकिस्तान पर साइबर हमला करना कोई छोटी बात नहीं है। कैसे एक मुल्क करोड़ों लोगों की मालूमात चोरी कर सकता है? भारतीय हैकर्स ने किस तरह करोड़ों पाकिस्तानियों का डाटा हासिल किया और अब इनसे क्या मकासद हासिल किए जाएंगे? भारत इस चोरी शुदा डाटा के जरिए पाकिस्तान को किस तरह ब्लैकमेल करने की तैयारी कर रहा है? इस वीडियो में आज हम आपको भारतीय हमले के मुतालिक चंद होशरुबा हकायक बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि भारत किस तरह पाकिस्तान के साथ खुफिया और खामोश जंग लड़ रहा है, जिसका इदराक आज तक पाकिस्तान को नहीं हो सका। नाज़रीन ग्रामी, भारत हमेशा से पाकिस्तान को रास्ते से हटाने के लिए साजिशें करता रहा है। वो हमेशा इस ताक में रहता है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान को हर मैदान में शिकस्त दी जाए। खेल हो या फिर जंगी महाज, हर मकाम पर भारत पाकिस्तान को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है। आज से कुछ साल पहले टेक्नोलॉजी का वजूद इस कदर वसी नहीं था, इसलिए भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी अपने कुछ जासूस पाकिस्तान भेज दिया करता था, तो कभी एयर स्ट्राइक के जरिए दखल अंदाजी करता था। इसकी वाज़ेह मिसाल कुलभूषण यादव और अभिनंदन की शक्ल में मौजूद है, जिसको पाकिस्तानी फोर्सेस ने चारों शाने चाँद कराए। अभिनंदन ने पाकिस्तान की फिजाई हदूद में दाखिल होकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो पाकिस्तानी अवाम ने उसका ऐसा भुरकस निकाला कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। इसी तरह कुलभूषण यादव को हमारी खुफिया एजेंसी ने इस कमाल महारत से पकड़ा कि अब भारत कभी भी जासूस भेजने की जुर्रत नहीं कर सकता। भारत के लिए इन दोनों मैदानों में पाकिस्तान से लड़ना मुश्किल हो गया है, जिसके बाद भारतीय अफवाज ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ मिलकर साइबर अटैक करना शुरू कर दिया। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान के सिस्टम पर हमला करके तमाम मालूमात चुराई जाती हैं और फिर पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जाता है। बिलाशुबा भारत एक ऐसा मुल्क है जो टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत आगे निकल चुका है। दुनिया में शायद ही कोई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी हो जिसमें भारत के लोग मौजूद ना हो। गूगल से लेकर एप्पल और फेसबुक तक हर जगह भारत ने कब्जा जमा लिया है और इसी चीज को मोदी सरकार हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। कल रात भारत की जानिब से पाकिस्तान पर एक ऐसा साइबर हमला किया गया जिसके बाद करोड़ों पाकिस्तानियों की जिंदगियां खतरे में पड़ चुकी हैं। भारतीय हैकर्स ने पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से 7.5 टेराबाइट्स डाटा हैक कर लिया। नाज़रीन ग्रामी, ये कोई आम डाटा नहीं है, ये आपके या हमारे फोन से चोरी करदा डाटा भी नहीं है, बल्कि दफ्तर खारजा से चोरी करदा मवाद है जिसमें पूरे मुल्क के तमाम राज मौजूद होते हैं। इसमें करोड़ों पाकिस्तानियों के ईमेल्स, मैसेजेस और व्हाट्सएप नंबर्स मौजूद होते हैं। दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात और मुआहदों के मुतालिक तमाम मालूमात दफ्तर खारजा में मौजूद होती हैं। इससे भी बड़ी मुसीबत यह है कि दफ्तर खारजा के पास ओवरसीज पाकिस्तानियों की तमाम मालूमात मौजूद होती हैं। लोगों के पासपोर्ट्स, वो कब बैरूने मुल्क गए, कब पाकिस्तान वापस आए, वो बैरूने मुल्क क्या काम कर रहे हैं, ये तमाम मालूमात दफ्तर खारजा के पास मौजूद होती हैं। अब भारतीय हैकर्स ने ये तमाम मालूमात हैक कर ली हैं और ये तमाम मालूमात अब भारत के कब्जे में है। अब भारत इस डाटा को जिस भी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहे कर सकता है, क्योंकि इन मालूमात में उन तालिब इल्मों का डाटा भी मौजूद है जो बैरूने ममालिक तालीम हासिल करने गए हैं या फिर मुस्तकबिल करीब में जाने वाले हैं। तालिब इल्मों के हवाले से भारत इसको यूं भी इस्तेमाल कर सकता है कि बैरूने मुल्क ज़ेरे तालीम पाकिस्तानी तुलबा के ईमेल्स और व्हाट्सएप नंबर से गलत मैसेजेस करके मुल्क को बदनाम किया जा सकता है या फिर इनके जरिए फ्रॉड भी किया जा सकता है, जिसका इल्जाम बिलाशुबा बराह रास्त पाकिस्तान पर आएगा।
हैरत की बात तो यह है कि अब ये तमाम मालूमात डार्क वेब पर फरोख्त के लिए भी पहुंच चुकी है और इनकी कीमत करोड़ों डॉलर्स में लगाई जा रही है। डाटा की इस जंग में भारत अब हमें किसी भी वक्त शिकस्त दे सकता है और करोड़ों पाकिस्तानियों का ये डाटा हमारे खिलाफ सबसे खतरनाक हथियार होगा। तहम सवाल ये भी पैदा होता है कि जब इतना कुछ हो रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान का दफ्तर खारजा का अमला कहां था? पाकिस्तान के इदारे क्या कर रहे थे? लाखों करोड़ों की तनख्वाहें लेने वाले आखिर कहां ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे थे? इसके साथ ही ये पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी पर भी कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि जो लोग हमारे दफ्तर खारजा तक मालूमात की रसाई हासिल कर सकते हैं वो कल को पाकिस्तान के नादरा दफातर तक रसाई हासिल करके तमाम पाकिस्तानियों के शनाख्ती कार्ड्स तक रसाई भी बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। प्यारे साथियों, ये कोई पहला वाकया भी नहीं है। इससे कबल भी 2 बार पाकिस्तान के FBI का सारा डाटा लीक हो चुका है। इस हवाले से आलमी सतह पर जब तहकीकात हुई तो मालूम हुआ कि भारत इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा साइबर वार पर ही इन्वेस्ट कर रहा है, जिसके लिए इन्होंने 700 से भी ज्यादा फेक वेबसाइट बनाई है, जिनके जरिए मासूम पाकिस्तानियों के ज़हन में गंद भरा जाता है और उनको ट्रैप किया जाता है। यानी वो हर पाकिस्तानी जो टैक्स देता है उसकी सारी मालूमात हैकर्स के पास मौजूद है और वो जब चाहे इनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी को भी बड़ी आसानी से ब्लैकमेल किया जा सकता है। हमारे नाजरीन यकीनन कर्जा ऐप से वाकिफ होंगे। इन ऐप्स के जरिए पाकिस्तानियों को कर्जे फराहम किए जाते हैं और जब कर्जा वापस करने में एक लम्हा भी देर हो जाए तो फौरी तौर पर घर की तमाम मालूमात उसे बता दी जाती हैं और बताया जाता है कि अगर कर्जा वापस न किया गया तो इसका ये सारा डाटा सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि इनके पास ये डाटा कहां से पहुंचता है और कौन ये डाटा इनको फरोख्त करता है। इसका जवाब हमारी इसी वीडियो में मौजूद है। जिस तरह आज भारत ने हमारा डाटा चोरी करके डार्क वेब पर फरोख्त के लिए पेश किया है, ठीक इसी तरह ये लोग भारत से ये डाटा खरीदते हैं और फिर मासूम पाकिस्तानियों को वरगला कर इस्तेमाल करते हैं। निहायत ही अफसोस की बात है कि एक मुआशी करप्ट मुल्क में अब हमारी प्राइवेसी तक महफूज नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान दे और भारत से आलमी सतह पर यह डाटा वापस करने का मुतालबा करे, क्योंकि ये कानूनी और इखलाकी तौर पर सबसे बड़ा जुर्म तस्वुर किया जाता है। अगर पाकिस्तान ने बर वक्त जवाब न दिया तो ऐन मुमकिन है कि हम अमेरिका की जगह भारत के गुलाम बन जाए। फिर न कश्मीर रहेगा और न ही पाकिस्तान। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम नाजिल फरमाए। आमीन सुमा आमीन।